नमस्कार, मैं हूँ सूरज प्रजातिया और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत। और हम जश्न मना रहे हैं राष्ट्रीय के 75 सालों का। तो सबसे पहले तो आपके शब्दों में ही इस जश्न को आप, अगर मैं किन्हीं शब्दों में 75 सालों को समय बहुत कम है लेकिन बात बहुत बड़ी है, एक परंपरा है, एक बहुत एलिगेंट, बहुत कुछ है आपके शब्दों में 75 साल। मेरा मतलब 75 साल के बारे में ना, बेसिकली 1947 15 अगस्त को राष्ट्रीय पिक्चर्स की स्थापना की मेरे ग्रैंडफादर ने, और आज 75th ईयर में हम 60th फिल्म ला रहे हैं और वो ऊंचाई। तो अगर मैं पीछे देखूं तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड है मेरे बड़ों के लिए, जिन्होंने हमेशा इस प्रोफेशन को कला माना, कभी व्यापार नहीं माना। आई थिंक यही कारण है कि 75 इयर्स में भी हम अभी कदम रख रहे हैं। और आई थिंक इसका क्रेडिट उस भावना को जाता है जिस उद्देश्य से मेरे ग्रैंडफादर ने ये नींव रखी थी। हमेशा वो कहते थे कि यहाँ पे जो कुछ भी बने उसमें सरस्वती का वास हो, जो आप अपने इन लॉज को दिखा सकें प्राउडली। तो इन 75 सालों में ऐसा नहीं कि हमने भटके नहीं, हमने डेकॉइड भी बनाई है, मैंने भी बनाई पहले, बट जो चली हैं हमारी फिल्में वो हमेशा एस्थेटिक फिल्में रही हैं। तो शायद उनका वो प्रण, उनका वो उद्देश्य, उनकी वो साधना ही है जो आज हम 75th ईयर में कदम रख रहे हैं। कभी कभी अपने जो सिद्धांत होते हैं और जिस तरह के सिद्धांत को आप लोग फॉलो करते हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है। भूकंप आता है हज़ारों बार, कभी फिल्में नहीं चलती हैं, कभी एक्टर्स वैसे नहीं मिलते हैं। कितनी क्या याद आता है अगर मैं देखता हूँ कि जो पिछला भूकंप होगा कि नहीं, हमको बदलना होगा, हमारी फिल्मों का सब्जेक्ट बदलना होगा, भाषा बदलनी होगी, काम करने का तरीका बदलना, लेकिन आप लोग डगमगाए नहीं। हम अपनी परंपरा को, अपने सिद्धांतों को छोड़ेंगे नहीं। इस पर मैं आपकी बात एक्चुअली हम लोगों ने कई बार ऐसा लगा कि कुछ बदलें, कुछ अलग करें, बट कहीं भी ऑडियंस ने हमको वो करने दिया नहीं। ये ऑडियंस का बड़प्पन है। कितनी ऐसी फिल्म मैंने बनाई, एक फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जब लोगों ने देखी, बेस्ट से बेस्ट स्टारकास्ट थे मेरे पास, बेस्ट से बेस्ट बजट था, बेस्ट से बेस्ट लोकेशन थे, गीत थे, ऋतिक अभिषेक का पहला कॉम्बिनेशन था। लेकिन जब मैंने देखा पहले दिन ऑडियंस सबसे बाहर आई, बोली ये सूरज प्रजाति की पिक्चर नहीं लगती। तो ऑडियंस ने हमको जब भटकने लगे वापस ला के लाइन में दिया, क्योंकि वो हमसे यही चाहते हैं और शायद हमें बनाना भी यही आता है। और अब क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मुझे लगता है कि हम सब फिल्म मेकर्स कुछ ना कुछ चीज़ बनाने के लिए पैदा हुए हैं। और जो जीवन हमने देखा है, जो जीवन हमने जिया है, आई थिंक उससे बेटर हम जस्टिस नहीं करते सिनेमा को। एंड अब मेरा तो और भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास है कि किसी न किसी को तो ये फैमिली वैल्यूज़ की फिल्में बनानी है। आज जब इतनी कम ऐसी फिल्में बन रही हैं, तो मैंने तो अब ये ठान लिया है कि जितना जितना हो सके ये वैल्यूज़ की ऊंचाई भी जो है वो एक पारिवारिक फिल्म है, बट मेरी ये इन एल्डर्स के थ्रू, इन एल्डरली कैरेक्टर्स के थ्रू मैं यंगस्टर्स को कई चीज़ें, मैसेज इनडायरेक्टली देना चाहता हूँ। सूरज जी, एक किस्सा भी अनुपम सर बता रहे थे कि आप लोग फॉरेन से कहीं से आ रहे थे और आपका सामान चेक करना था कस्टमर को, तो उसमें राष्ट्रीय प्रोडक्शन लिखा था। तो वो फिर वो लोग देखें कि अरे ये क्यों लिखा है। तो एक तो वो किस्सा, और जब इस तरह की भावना है लोगों के अंदर, मेरे अंदर, तो आपसे बहुत प्यार होता है, आपके प्रोडक्शन हाउस से, आप सभी लोगों से। और जब ज़्यादा प्यार होता है तो जो आपको मिल रहा है पिछले 10 सालों में ख़ास तौर से, हमको लगता है कम मिल रहा है। हम कहीं पीछे तो नहीं चले गए, क्योंकि कुछ और लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, हम तो सबसे आगे खड़े थे, तो हम कहीं पीछे चले गए। ये खलिश मुझे प्यार करने की वजह से होती है आपसे, आपको होती कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। और वो जो किस्सा आप कह रहे हैं वो ये हुआ था कि 1981 में मैं छोटा था, मेरे फादर, मदर, मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग अमेरिका से लौट रहे थे।
तो सामान था हमारे पास, और उस दिन पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों का चेकिंग हो रहा था कस्टम्स में सामान। तो हमारे पास भी बैग्स थे। हमारा जब बैग्स हमने रखे तो जो कस्टम ऑफिसर था उसने राष्ट्रीय का टैग देखा और कहा कि आप लोग जाइए। तो मेरे फादर बड़े पर्टिकुलर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा भी खोलो। बोले नहीं साहब आप जाइए, बस ऐसी अच्छी फिल्में बनाते रहिए। तो ये जब इंसिडेंट इतना प्यार मिलता है, और आज भी भले पिक्चर कोई चले नहीं चले, बट जब भी मैं कहीं जाता हूँ हम आपके कौन को याद करके लोग जो मुझे प्यार देते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। ऐसे कितने डायरेक्टर्स होंगे जिनकी पिक्चरें 30-30 साल के बाद भी लोग याद रखते। जनरेशन निकल गई, लेकिन जो प्यार मिलता है पब्लिक से, उन्होंने सब फेलियर्स को माफ़ किया है और याद रखा है उन फिल्मों को आज भी। तो मुझे लगता है मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, क्या बात है। सर मैं कह रहा था कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसका जो सक्सेस होता है उसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर कभी थोड़ा कम होता है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, शिकायत भी कर बैठते हैं, लेकिन ये प्यार वाली शिकायत होती है। तो ऐसी शिकायत हमारी आपसे पिछले 10 सालों की तो है। हमें लगता है कम मिल रहा है, राष्ट्रीय को और मिलना चाहिए। मतलब इतना बड़ा घराना है, आपको कभी ऐसा लगता है और इस शिकायत को आप देखते कैसे हैं? देखिए मेरे हिसाब से कोई लोग गृह का काम कहते हैं, कोई समय कहता है। कम ज़्यादा तो होता ही रहेगा। इतने 75 इयर्स में हम लोगों ने लो देखा है, हाई देखा है, बट ये मैं कहता हूँ 10 साल में कोशिश की है, क्योंकि हमारा टेलीविज़न का विंग है, अब हम OTT में आ रहे हैं। और पेंडेमिक में 3-4 साल हमने जानबूझ के थोड़ा सा कम काम किया, बिकॉज़ लोग काम कर रहे थे बट लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी थी। तो हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि नहीं हम कम करेंगे, बट मतलब किसी जीव पे कोई ज़िंदगी और से खेलना नहीं है हमें। तो ये टाइम की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समय अच्छा होता है, कोई समय बुरा होता है, बट ऐसे में बुरे समय में वेट हो और अच्छे समय में सर झुका हुआ हो। तो बस अपने मूल्यों का कहीं मूल्यों से अडिग न हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी बात सुन के लगता है कि आपको अपने जो सिद्धांत हैं उसका आपको हमेशा ये उम्मीद होती है इसका ड्यू मिलेगा। हाँ। ये 10 साल अगर जो हम ग्राफ नीचे गया तो ये है क्या कहीं? हाँ, आप नहीं, मैं अगर कहूँ 10 साल, तो 10 साल कोई नीचे नहीं गए। आपका अगर हमारा टेलीविज़न विंग देखे बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे 3 शोज़ 4 शोज़, प्रेम रतन धन पायो इज़ इन टॉप 15। बट हम खुश रहे, हम सब साथ रहे, एक दूसरे के लिए रहे, ये भी बहुत है। और सॉरी, आपने जो सवाल पूछा, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ लोग एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने हाँ। की कोशिश में लगे हैं कि हमारी फिल्में 100 करोड़ कमाएं, वहाँ मतलब आप लोगों का कोई किसी रेस में नहीं। हाँ, देखिए शुरू से सिद्धांत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिद्धांतों की वजह से ही आज पहचान है। जो 75th ईयर में भी मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी 7th फिल्म और 60th फिल्म बना पाऊँ, और लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है, यही हमें स्पेशल बनाता है। जीवन में भी स्पेशलाइजेशन का टाइम है। आज जो स्पेशलाइज करेगा उसकी वैल्यू है। तो कभी सिद्धांत पे खोया नहीं ऐसे, और हमेशा समय के धारा के अलग रहे हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया तो मेरे फादर ने कितने नॉन स्टारकास्ट पिक्चर बनाई, नए सिंगर्स को ब्रेक दिया, नए संगीतकार को ब्रेक दिया, नए कलाकार को ब्रेक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे वो फिल्में बनानी है जिसमें नए लोग अपना जोश लेकर आते हैं, अपनी किस्मत लेकर आते हैं। फैमिली फिल्म्स बहुत धीरे धीरे पिकअप होती हैं। तो हम लोगों ने एग्जीबिशन में एक सिनेमा में रिलीज़ करना, मैटनी शोज़ में रिलीज़ करना। पूरी हम आपके कौन सिर्फ 17 सिनेमा में रिलीज़ हुई थी ऑल इंडिया, एक सोलो लिबर्टी। तो ये एक्सपेरिमेंट, समय की धारा से अलग करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने की, और जिसे कहते हैं कि आप लर्न द रूल्स एंड ब्रेक देम। तो हमें हर बार उल्टे चलें और अभी आगे उल्टे ही जाएंगे। बिल्कुल सर, ये हम आपने हैं कौन की आपने बात की, मुझे कोई आपकी टीम में है
बता रहा था कुछ 15 साल पहले की बात है कि जब हम आपके हैं कौन रिलीज़ हुई थी तो कुछ थिएटर आप लोगों ने अपने पैसे रिनोवेट किए थे, चाहे चाहे शायद चंदन, लिबर्टी, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, क्या किस्सा है? एक्चुअली बहुत ही इमोशनल मोमेंट था लिबर्टी का चयन में, क्योंकि हम आपके कौन के रिलीज़ का वक्त था और हमें कोई थिएटर नहीं मिल रहा था, हमें कोई सिनेमा नहीं मिल रहा था, बिकॉज सब बुक थे। तो मुझे याद है फादर को मेट्रो की तरफ से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक थिएटर है वहाँ पीछे। तो वो गए लिबर्टी सिनेमा में। तो लिबर्टी सिनेमा में उस समय फैमिली पिक्चर्स लगती नहीं थी। तो फादर अंदर गए तो उन्होंने देखा लेडीज़ टॉयलेट खुला ही नहीं है 5 सालों में, 5 महीनों में। और क्योंकि हमारी तो प्रॉपर फैमिली पिक्चर थी तो बोले कि लिबर्टी में तो कैसे रिलीज़ होगी। लेकिन जब लिबर्टी के ओनर हुसैन साहब आए और इतने प्यार से मिले मेरे फादर से, तो फादर को लगा जो पैशन से हमने फ़िल्म बनाई है वैसे ही ये थिएटर वाला उसको चलाना चाहता है। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा हुसैन साहब ने, आज तो नहीं रहे, कि थिएटर आपका है, आप करिए जो चाहिए। तो फिर लिबर्टी रेनोवेट किया और फिर हमने कुछ लगाया, कुछ उन्होंने लगाया, और जो कमाया हम आपके कौन में वो हमने फिर घेरा लिबर्टी में, ताकि लिबर्टी साल भर चली पिक्चर। चंदन में भी कुछ साउंड चंदन में हर एक जहाँ हम आपके कौन लगा, हम लोग ने साउंड रेनोवेट किया, जो कमाया वापस इंडस्ट्री को दिया। क्या बात है। सर एक चीज़ और कि जब ऊंचाई बना रहे थे बहुत बड़ा वो था कि इसको पहाड़ों में एवरेस्ट में शूट करना है, कहानी ऐसी, और जो स्टार कास्ट आपकी ली थी बहुत टफ डिसीजन था। बच्चन साहब को इस कहानी के लिए छूना और सोचना ही बहुत मुश्किल था कि वहाँ ले आज कोई ये साहस, तो ये आया कहाँ से साहस, बच्चन साहब कहाँ से शामिल हुए और कितना मुश्किल था सोचना भी, फिर कैसे बनी पूरी टीम? एक्चुअली अगर आप देखें बच्चन सर, काम का जहाँ सवाल आता है कभी नहीं सोचते कि कैसे होगा, उन्हें बस पसंद आना चाहिए। तो जब ये कहानी मेरे पास आई और मेरे सामने ऐसा पात्र आया जो अपने दोस्त के लिए जो नहीं रहे उनकी याद में और उनके लिए अपने बाकी दोस्तों को इकट्ठा करके एवरेस्ट बेस कैंप तक हंसते खेलते वगैरह जाते हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बच्चन सर का नाम आया। पर मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है और कोविड का टाइम था, तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे वक्त मांगा, उन्हें स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे का जूम कॉल दिया, जिसमें मेरे बहुत इच्छा थी कि आई होप ही लाइक्स। बट मैं एक डायलॉग की वजह से उन्होंने पसंद किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कहानी पसंद आई सूरज, और एक डायलॉग बहुत पसंद आया, और वो डायलॉग है जो ये एंड में बोलते हैं कि भले ही हम सब हिमालय के दर्शन न कर सकें, हम सब ये ना भूलें कि हम सब के अंदर हमारा वो एवरेस्ट, वो हिमालय, वो शक्ति है जिससे हम जीवन की हर ऊंचाई पार कर सकते हैं। तो मुझे बोले कि मुझे तुम्हारा डायलॉग बहुत अच्छा लगा सूरज। फिर मुस्कुरा के बोले कि हमारे साथ और कौन कौन काम करेंगे। और फिर जब वो बोर्ड पे आते हैं, फिर वो ना देखते हैं तकलीफ़ें क्या, कोविड, टेम्परेचर, कुछ नहीं देखते, और 79 की एज में 80 डेज़ मेरे साथ शूट किया, 60 to 80 डेज़, और कहाँ नहीं चढ़े। तो ये बच्चन सर हैं। मुझे बताइए कितनी सेफ्टी वो सब आप ध्यान रखते थे? डर भी लगता था कि कोई भी पिन मतलब ड्रॉप, थोड़ी सी भी गलती नहीं हुई? हाँ बिल्कुल। क्या क्या इंतज़ाम किया था आपने? नहीं, पूरा इंतज़ाम था सर। सबसे पहले तो मैंने अपने राइटर को भेजा, अभिषेक दीक्षित को, कि ऊपर तक चढ़ के आओ और मुझे बताओ कितना सर दुखता है, कितना नौशिया होता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। कई घंटों तक हम लोगों ने ट्रैक लीडर्स के साथ बात की। फिर मैं गया टेक्नीशियंस को लेकर के पूरा, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या ले जाऊँगा मैं सबको। जब मैं चढ़ पाया तो फिर मैं वापस आया, फिर मेरे साथ 400 लोगों का यूनिट गया, एक्टर्स को लेके गए, साथ में डॉक्टर्स रहे, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स गए। लेकिन हम धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते शूटिंग करते करते गए। तो आप चेक करते थे बच्चन साहब को, उनके पर्सनल डॉक्टर थे? हाँ, उस थे ना सब, तो मतलब मेडिकल रिपोर्ट, हाँ सब पूरा, मतलब वी टुक ऑल केयर, और जितना हम चढ़ पाए उतना हम सब चढ़े। एम्बुलेंस वगैरह? वहाँ एम्बुलेंस है ही नहीं। अच्छा, हाँ, वहाँ लेकिन जो ट्रैक लीडर्स होते हैं वो खुद डॉक्टर्स ही होते हैं। अच्छा। तो ये सब ध्यान रखा था। ये क्या चेक करने का क्या टाइम था कि हेल्थ और ये जो मतलब कूल है उसको कैसे इनकी बॉडी में कहीं? नहीं, वो क्या है कि उसकी नौबत पड़ी नहीं सब, क्योंकि
हमारे डॉक्टर से हमने एडवाइस किया कि एक्लिमेटाइज़ करते करते अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। एक्लिमेटाइज़ का मतलब होता है जैसे अगर हमको मनांग तक जाना है 13,000 फीट तक, तो हम काठमांडू से लुकला गए, लुकला में 3 दिन रुके और शूट किया, तो बॉडी वहाँ से यूज़ टू हो जाती है। फिर हम चढ़ के नामचे बाज़ार गए, नामचे बाज़ार में 5 दिन रुके, तो एकदम से बॉडी एक्लिमेटाइज़ हुई, धीरे धीरे शूटिंग किया, सिर्फ दिन शूटिंग की हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम मनांग फ्लाई करके गए, तो जब तक मनांग 13,000 थे तब तक बॉडी यूज़ टू हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्लिमेटाइजेशन, इसी का ही है मेन। अगर सीधा आप जाओ 13,000 फीट तो एकदम से ऑक्सीजन कम लगेगा, बट बॉडी यूज़ टू होती जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार था। देखिए 75 साल पूरे कर रहे हैं और बच्चन साहब के साथ ये दूसरी फिल्म है आप लोगों की, मतलब इतना लंबा गैप हुआ क्यों? देखिए सलमान ने भी आपके साथ काम किया और एक्शन फिल्म में वो भी करती, उनका स्टारडम भी अलग है, लेकिन उनके साथ बीच बीच में आप प्रयोग करते रहे, यहाँ बड़ी दूरी हो गई क्यों? ये बच्चन सर के लिए रोल होना चाहिए। हो सकता है इन सालों में मैंने कोई ऐसा कहानी नहीं मिली, ऐसा पात्र नहीं मिला जो इस टीचर के लायक हो, और जब इतना सब कुछ कर लिया बच्चन सर ने, तो मैं एक्स्ट्रा क्या दूँ उन्हें कि वो इंस्पायर करे। तो आई थिंक मेरे को तलाश में ही था कोई कहानी के, कोई पात्र के, तो ये तो कहानी बोलती है कि कौन सा एक्टर सूट करता है। सूरज जी, अवार्ड्स किस तरह से मायने रखते हैं? मतलब आपको जो जनता का अवार्ड प्यार मिलता है वो तो है, लेकिन जो नेशनल अवार्ड होते हैं, जो नागरिक सम्मान होते हैं जो भारत के, ये कितना मायने रखते हैं? और मतलब हमको लगता है कि जो 75 साल जो जिस परंपरा के साथ, सिद्धांतों के साथ आपको काम आप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर लगता है कि कम मिल रहा है, मतलब नहीं देखिए, कम ज़्यादा तो ये तो किस्मत के ऊपर है। मैं सच कहता हूँ, अवार्ड्स मिले तो बहुत अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है। अवार्ड मिलता है तो कोई सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, बट सबसे बड़ा एप्रिसिएशन मैं फिर कहूँगा कि आज भी जब मैं जाता हूँ कहीं भी और लोग सूरज बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय देखते हैं तो नदिया के पार याद करते हैं, आज भी दोस्ती याद करते हैं, आज भी हम आपके कौन, हम साथ साथ है देख के, और घर में इनवाइट करते हैं, बात करते हैं। इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं ले सकता मुझे। कभी कोई ऐसी फिल्म बनाई है और आपको लगता है कि आपको उम्मीद थी कि इसको नेशनल सम्मान मिलना चाहिए? आप बात नहीं करते हैं कभी कंट्रोवर्सी, मैं जानता हूँ, आप बात भी कर रहे हैं तो मुझे पूछने में बड़ी हिचक हो रही, क्योंकि आप जिस सादगी से, जिस आवाज़ आपका जितना ग्राफ है, तो ये सवाल पूछना ही मेरे को लग रहा है कि ये असम्मान की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ और सवाल मैं पूछूंगा। कभी आपको लगता है कोई एक फिल्म है जो नज़र से चूक गई, उसको नेशनल अवार्ड जैसी चीज़ें मिलनी थी आपके काम को, कभी ऐसा लगता है? नहीं, कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि उस उद्देश्य से मैंने बनाई ही नहीं पिक्चरें। हमेशा उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे पसंद आए और कॉमन लोगों को कैसे पसंद आए, वही मेरा उद्देश्य। हाँ, कई ऐसी फिल्में हुई हैं मेरी जो खरी नहीं उतरी उतनी, वो लगा है मुझे, पर अवार्ड के पीछे कभी नहीं गया। मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो आदमी जो खर्चा करके अपना समय और मनी लेके जाता है वो, क्योंकि मैं जानता हूँ पारिवारिक फिल्में में खर्चा होता है, बिकॉज कुनबा जाता है और आसान नहीं है इस युग में अपना पैसा खर्च करना। देखिए, आप जानते हैं कि फिल्में देश और समाज का निर्माण करती हैं, इसीलिए आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं। एक तो आप इसको कितना मानते हैं कि किस तरीके से देश और समाज का निर्माण होता है या सीखता है समाज आके, और आजकल की जो फिल्में बन रही हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, इस पर मैं आपके विचार। देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे हिसाब से। जो फिल्म होती है वो एक थेरेपी का काम करती है, और अब माने ना माने प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ऊपर से ना पड़े, कहीं जाकर के वो किरदार, वो पात्र कुछ ना कुछ असर करता है, हम रिलेट करते हैं। तभी अगर मैं चाहूँ तो आपको बांध के तो रख दूँ फिज़िकली, लेकिन आपको किस हंसाना, रुलाना, पसंद करना, ये नामुमकिन सी चीज़ है। सबसे क्रिएटिविटी की हाइट है, क्योंकि किसी के इमोशंस को कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिल्म मेकर्स की, देश के प्रति, समाज के प्रति। हम समाज बदल सकते हैं फिल्मों से। मेरा उद्देश्य पर्सनली, जितना मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमें पारिवारिक सिनेमा बनाना आता है, ऑडियंस हमसे ये एक्सेप्ट करती है, तो हर एक फिल्म मेकर अपना अपना बनाए। कोई ऐसा नहीं कि सबसे पारिवारिक बनाए, आप हर एक बनाए, क्योंकि हर एक
का एक समय होता है, हर एक चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट, 9 रस तो बनने ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से हर किस्म का बने, बट पारिवारिक भी बने, ताकि हम लोगों को ये बताएं कि नहीं, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करिए। डाउट हो गया है पर हम ट्रस्ट भी करें, आप करोगे तो आपको ट्रस्ट मिलेगा। और हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी ये ऐसी फिल्में आजकल कम बनती हैं, क्योंकि उसका कारण भी है कि कहीं पढ़ना लिखना कम हो गया है, भारतीय हिंदी का लिटरेचर पढ़ना कम हो गया है, मराठी लिटरेचर कम पढ़ना हो गया है। लोग थोड़े थोड़े परिवार, लोग बोलते हैं टूट रहे हैं, मेरे हिसाब से टूट नहीं रहे हैं, सिर्फ नहीं रह सकते साथ में। आजकल परिस्थिति ऐसी, सब अलग अलग रह रहे, दिल तो जोड़ के रखो। तो मेरे हिसाब से समाज और देश का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिल्म वालों पे। परिवार और जो दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, जब हम काम करते हैं तो उनका दखल भी होता है और उनका सजेशन भी होता है। इस फिल्म की कहानी जब लिख रहे थे और बनने तक सलमान का किस तरीके से वो जुड़े थे, क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? देखिए, जब ये कहानी में मेरे मन में बस गई और मुझे ये कहानी बनानी थी, तो मैंने उनसे बात की। तो सबसे पहले तो हंसे कि ये क्या बना रहे हो तुम, ये तुम्हारा कभी हम लोगों ने ऐसे बनाया नहीं है, कहाँ जाओगे, हिमालय जाओगे, किसको लेके जाओगे, कर पाओगे, क्योंकि हमेशा तो एक सेट पे किया हम लोगों ने। मैंने कहा सलमान पे अब ये बस गई है मेरे को, मुझे करेज की कहानी बोलनी है। तो हंसे और फिर बोले फिर चलता हूँ मैं भी साथ में, मैं भी चलूँगा, ऊपर क्लाइंब करेंगे, थोड़ा वेट पुट ऑन करेंगे, एज लगाएंगे, आ ही रही है एज। तो फिर मैंने कहा सलमान भाई आपकी तो इमेज साथ चलती है, अभी अगर सलमान खान जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे, उठा ही लेंगे एवरेस्ट, क्योंकि ये इमेज है। मुझे तो ऐसे कलाकार चाहिए जिनकी इमेज ही वर्सेटैलिटी की हो। तो चाहे बच्चन सर हो, बोमन जी हो, अनुपम जी हो, आप देखें फिल्मोग्राफी में हर एक किस्म का काम किया और लगता है कि अरे जा पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए कोई जिद थी सलमान की कि नहीं नहीं भाई मुझे जोड़ लो, मतलब आप मेरे लिए लकी हैं, मैं नहीं, मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत पुराना है और सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। अगला सलमान के साथ क्या बना है? अगला मेरा प्लान है, अभी ऊंचाई के बाद मैं थोड़ा सा उस पे लेखन पे काम शुरू करूँगा। एक आइडिया है जहन में जो उन्हें भी पसंद है, और फिर एक स्पेशल पिक्चर होगी और फिर बंधन मुक्त बनाऊंगा मैं उनके साथ। पारिवारिक फिल्म। पारिवारिक फिल्म। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।